माय चैनल डॉक्टर शिवम पीसीबी, नाम तो सुना ही होगा। चलो फिर मैं आज स्टार्ट करने चल रहा हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से। इसका प्रश्न पत्र है दूसरा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। चलिए फिर देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस है, आप देख लीजिए और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, यही इसका सिलेबस। इसके विषय सूची यानी कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हैं इसका, इसे कंटेंट है इसका, और ये देखिए। ठीक है, सॉरी इसका इमेज यार उल्टा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, तो समझ में आना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा इसका सिलेबस और इसकी विषय सूची। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ अपना टॉपिक। चैप्टर 1 है शैक्षिक तकनीकी, यूनिट 1, और इसका चैप्टर 1 है शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जैसा कि सर्वविदित है, आधुनिक युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। मानव जीवन का, या सार कह दो, यहाँ पर थोड़ा कट गया है फिलहाल। मानव जीवन का सार कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो विज्ञान के प्रभाव से अछूता हो। आधुनिक मानव के जीवन का अधिक समय, या फिर समय भी कह सकते हैं, विज्ञान एवं तकनीकी में समाया हुआ है। तो फिर शिक्षा इसके प्रभाव से कैसे मुक्त रह सकती है। यद्यपि शिक्षा तकनीकी की चर्चा की जाए तो शिक्षा की औपचारिक विधियां एवं तकनीकें प्राचीन युग से ही विद्यमान है, परंतु उस समय इनका इतना प्रभाव नहीं था जितना वर्तमान युग में है। मध्ययुगीन शिक्षक, मेडबल शिक्षक अपने छात्रों को केवल मौखिक व्याख्यान देते थे और यही उनकी सर्वोत्तम अनुदेशात्मक इंस्ट्रक्शनल विधि थी। आज भी इस विधि को सर्वोत्तम विधि माना जाता है तथा कक्षा में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे प्रभावी शिक्षण भी कहते हैं। प्राचीन शिक्षा बालक के मानसिक विकास पर बल देती थी, जिसके अनुसार केवल ज्ञान अर्जन को ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य माना जाता था। परंतु आधुनिक शिक्षा शास्त्री बालक की प्रकृति का अध्ययन करते हुए मानसिक विकास के साथ साथ उसके शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास पर भी बल देते हैं। इस दृष्टि से आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा उसमें सामाजिक कुशलता के गुणों का विकास करना है। विभिन्न विषय क्षेत्रों जैसे शिक्षा दर्शन शास्त्र, शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान की तरह ही शिक्षा तकनीकी भी शिक्षा का एक नया विषय क्षेत्र है। शिक्षा तकनीकी के बारे में विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व हमें इसके तकनीकी शब्द से परिचित होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं इससे। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो निश्चित अवधि तक ही सीमित नहीं रहती, वरन जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसी प्रकार जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं, वह समस्त अनुभव शिक्षा की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु का अर्थ ज्ञान ग्रहण करना है, अर्थात शिक्षा ज्ञान प्रदान करने वाला माध्यम है। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से हुई है। यह एजुकेटम लैटिन भाषा के दो शब्दों ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना, टू ब्रिंग अप, बाहर निकालना, टू लीड आउट, एवं विकसित करना, टू रेज। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरे पेज में क्या है। विभिन्न शिक्षाविदों में विद्वानों ने शिक्षा शब्द
विभिन्न शिक्षाविदों एवं विद्वानों ने शिक्षा शब्द की कई परिभाषाएं दी हैं, उनमें कुछ निम्नलिखित हैं। J.S. मैकेंजी के अनुसार इंपॉर्टेंट है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभवों से उसके भंडार में वृद्धि होती रहती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इट इज़ अ प्रोसेस डैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ एंड डैट इज प्रमोटेड बाय ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन या समाज से समन्वय स्थापित करना है। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, एजुकेशन मीन्स इस्टेब्लिशमेंट of coordination between the inherent powers and outer life or society। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। महात्मा गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन इन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ दिस बॉडी चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ठीक, सॉरी यहाँ पर थोड़ा डैमेज हो चुका है, फिर आज जो भी है मैं पढ़ दे रहा हूँ। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक की अंतः शक्तियों को उभारा जाता है। ये मैंने पहले लेक्चर में दिया था, उसमें इसका शिक्षा के बारे में पूरा डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू फॉरवेल थे, ठीक है, फॉरवेल के अनुसार एजुकेशन इज, ये फॉरवेल के अनुसार था, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक की अंतः शक्तियों को उभार में लाया जाता है या फिर बाहर निकाला जाता है। एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल टू एक्सटर्नल, जो भी है। शिक्षा ही व्यक्ति का समाजीकरण करती है। घर के सभी सदस्य, माता पिता, मित्र, पास पड़ोस के लोग, वृद्धजन तथा सभी सामाजिक संस्थाएं इत्यादि सभी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में सहायक होती हैं। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करता है एवं स्वयं के साथ साथ समाज का भी विकास करता है। चलिए देखते हैं तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग ऑफ डेफिनेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गई। विज्ञान ने सृजन तथा निर्माण को जितना बढ़ावा दिया है वह सब तकनीकी के माध्यम से हुआ है। सामान्य भाषा में तकनीकी का तात्पर्य कला अथवा निर्माण शिल्प से है। तकनीकी का कला के क्षेत्र में प्रयोग होता है तथा इसका संबंध कौशल यानी स्किल एंड दक्षता एक्सपर्टीज में सुधार व वृद्धि करने से है। वास्तव में यह एक प्रकार का परिवर्तन होता है जो सृजन एवं उत्पादन में सहायक होता है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग करने को तकनीकी कहते हैं। साधारणतः व्यक्ति तकनीकी शब्द को मशीन अथवा मशीन संबंधी प्रत्ययों से जोड़ता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि तकनीकी में हमेशा ही मशीन का प्रयोग किया जाए। इसका तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से हो सकता है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान अथवा सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। तकनीकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा टेक्निकेस से हुई है जिसका अर्थ है कला। इसका पर्याय लैटिन भाषा का शब्द टेक्सियर से है जिसका अभिप्राय बुनने तथा निर्माण करने से है। तकनीकी की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं। ऑफिस के अनुसार तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। अकॉर्डिंग टू ऑफिस, टेक्निकल साइंस इज यूज्ड इन आर्ट। जैकोटा ब्लूमर के अनुसार तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। इंग्लिश में, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी इन टू बिहेवियरल लाइफ। ठीक, चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है। डॉक्टर दास के अनुसार वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक विधियों से सुव्यवस्थित अंतर संबंधित भागों की प्रणाली को तकनीकी कहा जा सकता है। Any system of interrelated parts which are organized as scientific manner as to attain some desired objective could be called technology। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक ज्ञान के व्यवहारिक रूप को तकनीकी कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो विज्ञान सिद्धांतों पर बल देता है जबकि तकनीकी सिद्धांतों के प्रयोगात्मक पक्ष पर विशेष बल देती है। विज्ञान हमें यह बताता है कि किसी वस्तु अथवा सिद्धांत को ज्ञात करना चाहिए, जबकि तकनीकी इस तथ्य पर बल देती है कि किसी वस्तु अथवा सिद्धांत को कैसे ज्ञात किया जाए। जब विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों आदि के प्रयोग से किसी वस्तु प्रक्रिया का आविष्कार कर मानव जीवन की किसी समस्या का हल किया जाता है अथवा मानव की सुख सुविधाओं एवं समाज के विकास में सहायता मिलती है, तब उसे
तकनीकी कहते हैं। शिक्षण तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शिक्षा तकनीकी शिक्षा की वर्तमान प्रक्रिया की उन्नत करने का क्रमबद्ध प्रयास है। इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, निर्देश आदि को विकसित एवं उन्नत किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों, युक्तियों आदि का निर्धारण किया जाता है। शिक्षा तकनीकी का अर्थ शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू एक्सटेंड द एक्टिविटीज़ ऑफ द टीचर। इसके मुख्य साधन रेडियो, टेलीविज़न, अभिक्रमित अनुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण, स्टिमुलेटेड टीचिंग आदि हैं, जो शिक्षक की क्रियाओं को बढ़ाते हैं तथा शिक्षण संबंधी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करते हैं। शिक्षा तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं में आधुनिक अवधारणाओं का समावेश करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है तथा शिक्षा के क्षेत्र को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है। शिक्षा तकनीकी की कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जियोलीथ के अनुसार शिक्षा तकनीकी का अभिप्राय शिक्षण एवं अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का सुव्यवस्थित अनुप्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कार्यक्षमता में सुधार किया जाता है। इंग्लिश में देखते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट टीचिंग, लर्निंग एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैन्स लर्निंग कंडीशन। जॉन पी डेसिको के अनुसार शैक्षिक तकनीकी प्रयोगात्मक व व्यवहारिक शिक्षण समस्याओं को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए सीखने के मनोवैज्ञानिक का विस्तृत प्रयोग है। Educational technology is a form of detailed application of the psychology of learning to practical teaching problem. डॉक्टर एस कुलकर्णी के अनुसार तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षण की प्रक्रिया में प्रयोग करने को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। एस एस कुलकर्णी 1968। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज एज वेल एज recent discoveries of science and technology to the process of education. प्रोफेसर एस के मिश्रा के अनुसार शैक्षिक तकनीकों को उन विधियों तथा प्राविधियों का विज्ञान माना जाता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तकाशी सकामाटो के अनुसार शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य कुछ आवश्यक तत्वों जैसे शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री, विधि, वातावरण, छात्रों व निर्देशकों के व्यवहार तथा उनके मध्य होने वाली अंतः प्रक्रिया को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करना है। अकॉर्डिंग टू तकाशी सकामाटो, educational technology is an applied or practical study which aims at maximizing educational effect by controlling such relevant fact and educational purpose. Educational environment conducts of student behavior of instructions and interrelations between student and instructors. ई एम बूटर के अनुसार ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है। अकॉर्डिंग टू ई एम बटर, ठीक है ना, इंग्लिश में देख लेना, पढ़ लेना, वही सब चीज़ें उठ पटांग सॉरी वही चीज़ें उलट पलट कर दी रहती हैं। शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति एवं विशेषता। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित। बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी का आधार विज्ञान है। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी की विभिन्न विधियों, अनुप्रयोगों एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसलिए शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति को विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित माना जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, अतः यह विज्ञान का व्यवहारिक रूप है।
शैक्षिक तकनीकी एक गतिशील, प्रगतिशील एवं प्रभावशाली उत्पादक विधि है जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रभावों का अध्ययन करती है। इसमें प्रोग्राम सीखना, सूक्ष्म शिक्षण, वार्तालाप, विश्लेषण, वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर एवं कंप्यूटर जैसी विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। नवीन विचारों का प्रयोग, यूजिंग न्यू आइडियाज। शैक्षिक तकनीकी में नवीन विचारों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान का शिक्षण तथा प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी मनोविज्ञान, विज्ञान, कला, तकनीकी, दृश्य श्रव्य सामग्री तथा यंत्र आदि से बहुत सहायता लेती है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा कक्षा शिक्षण को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, सरल व प्रभावोत्पादक बनाया जा सकता है। प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच। आजकल यह उपागम शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके प्रयोग से शिक्षा, शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन तथा शैक्षिक प्रबंध अत्यंत प्रभावशाली, संयमित, कम खर्चीला एवं बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील, प्रगतिशील एवं प्रभावोत्पादक विधि है। शैक्षिक तकनीकी विद्यालय को एक प्रणाली अथवा क्रम के रूप में मानती है। विद्यालय का भवन, कक्ष, फर्नीचर, शिक्षक, लागत, अदा का कार्य करते हैं। विधियाँ, प्रविधियाँ, युक्तियाँ, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कक्षा, शिक्षण, परीक्षा आदि को प्रक्रिया मान सकते हैं एवं छात्रों की योग्यता अथवा सीखने के अनुभव प्रदा माने जाते हैं। दृश्य श्रव्य साधन। शैक्षिक तकनीकी में दृश्य श्रव्य साधन का महत्वपूर्ण योगदान है। बालकों की शिक्षा में यह बहुत ही लाभदायक है। हमारी केंद्रीय तथा प्रदेशी सरकारों ने भी आज अन्य देशों की भांति शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्व को स्वीकार किया है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन, सूक्ष्म शिक्षण, सिमुलेटेड शिक्षण, अंतः प्रक्रिया विश्लेषण, दृश्य सामग्री, वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर तथा कंप्यूटर आदि नवीन धारणाओं का जन्म हुआ है। अभिक्रमण, निर्देशन एवं मूल्यांकन, प्रोग्राम गाइडेंस एंड इवैल्यूएशन। शैक्षिक तकनीकी में विभिन्न विधियों द्वारा बालक को अभिक्रमण निर्देशन दिए जाते हैं तथा उस निर्देशन का पूर्ण परिचय देने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा संबंधी मूल्यांकन तथा निर्देशन में वैज्ञानिक रूप से सुधार करती है। शैक्षिक नियोजन अथवा संगठन, यह शिक्षण अधिगम के तरीकों एवं तकनीकी के विकास पर बल देती है। यह सीखने की परिस्थितियों के संगठन पर बल देकर लक्ष्य को प्रभावित करती है। अतः शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति को शैक्षिक नियोजन पर, संगठन पर बल देने वाली माना जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत शिक्षण अधिगम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम में आने वाली विभिन्न समस्याओं का निदान करती है। इसलिए कहा जाता है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षार्थी की विशेषताओं का विश्लेषण, टू एनालाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर्स। शैक्षिक तकनीकी की विधियों द्वारा शिक्षार्थियों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग से शिक्षण विधियों, नीतियों, उद्देश्यों, पाठ्यवस्तु तथा वातावरण द्वारा छात्र व अध्यापक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। मानव विकास में सहायक, हेल्पफुल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। शैक्षिक तकनीकी मानव के विकास, प्रगति एवं उसकी सुविधाओं में वृद्धि करने तथा जीवन के विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। शैक्षिक तकनीकी एक स्थानापन्न, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ए सब्स्टिट्यूट। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती क्योंकि अदा इनपुट शिक्षक के द्वारा ही हो सकता है। साथ ही भावात्मक पक्ष का विकास भी शिक्षक व छात्रों के मध्य अंतः प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सन 1900 से 1949 के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी का विकास। शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम उपयोग 1926 में अमेरिका में हुआ। इसको सिडनी प्रेसी ने ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षण मशीन के निर्माण द्वारा प्रारंभ किया। यह मशीन एक शिक्षण युक्ति के रूप में टैक्टिक्स के रूप में छात्रों की जांच हेतु प्रयोग की गई थी। इसके पश्चात 1930 से 1940 के आसपास लंग्सडेन
तथा ग्लेजर आदि तकनीकी वेत्ताओं ने शिक्षण को यंत्रवत बनाने का प्रयास किया। सन 1950 से 1982 के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी का विकास। शैक्षिक तकनीकी का विकास 1950 के आसपास बी.एफ. स्किनर द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों के परिणामस्वरूप हुआ। उन्होंने जानवरों पर किया गया यह परीक्षणों का प्रयोग शिक्षा में सीखने के लिए किया। इस प्रकार अभिक्रमित अध्ययन अधिगम का विकास हुआ, जो शैक्षिक तकनीकी का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इंग्लैंड में सर्वप्रथम सन 1950 में ब्रायन मोर ने शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया। 1950 के लगभग अमेरिका तथा रूस की औद्योगिक उन्नति के फलस्वरूप अन्य देशों में शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। उस समय अनेक प्रकार की तकनीकी का विकास हुआ, जन्म हुआ, जिनका प्रयोग सुरक्षा, उद्योग, वाणिज्य, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से किया जाने लगा। यह सब दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल साधन, रेडियो, दूरदर्शन, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर तथा प्रणाली विश्लेषण आदि तकनीकी आविष्कारों से संभव हुआ। इन सब का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण तकनीकी, व्यवहारात्मक तकनीकी तथा शिक्षा तकनीकी आदि के क्षेत्र में शोध कार्यों के फलस्वरूप अनेक शिक्षण सिद्धांतों, प्रतिमानों एवं डिजाइनों का प्रतिपादन व विकास विभिन्न देशों में किया गया। सन 1966 में अमेरिका में विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षा, मनोवैज्ञानिक एवं विज्ञान विभागों द्वारा शिक्षा तकनीकी की एक राष्ट्रीय परिषद NCERT की स्थापना की गई तथा बंद परिपथ टेलीविजन, CCTV व अन्य दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग किया गया। इस क्षेत्र में भाषा प्रयोगशाला की स्थापना शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान था। व्यवहारात्मक तकनीकी के क्षेत्र में एमिडोन, फ्लैंडर्स तथा स्मिथ आदि शिक्षा शास्त्रियों ने अमेरिका में कक्षा शिक्षण अंतःक्रिया को संख्यात्मक उपागम से शिक्षण के शाब्दिक तथा अशाब्दिक व सांकेतिक कक्षा व्यवहार को मापने की खोज की और कई निरीक्षण विधियों का निर्माण किया, जिसके द्वारा छात्र व अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव हो सका। इस प्रकार शिक्षा तकनीकी का विकास अमेरिका तथा रूस में हुआ। भारत में शैक्षिक तकनीकी का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। हमारे देश में विज्ञान तथा तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम सेना व सुरक्षा कार्यों के लिए किया गया। तदुपरांत इसका प्रयोग उद्योग, प्रबंध, स्वास्थ्य, व्यापार तथा शिक्षा में किया जाने लगा। भारत में 1960 के दशक में शैक्षिक तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया। सन 1967 में भारतीय अभिक्रमित अध्ययन संघ इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग की स्थापना की गई। इस संघ ने सन 1968 में शैक्षिक तकनीकी पर एक सम्मेलन कराया। इस वर्ष को भारत में शैक्षिक तकनीकी के प्रारंभ का वर्ष माना जाना चाहिए। वर्तमान में इस संघ का नाम परिवर्तित करके भारतीय शैक्षिक तकनीकी संघ इंडियन एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। इस संघ द्वारा समय समय पर शैक्षिक तकनीकी पर आधारित सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने शैक्षिक तकनीकी के विकास में विशेष योगदान दिया। इस संस्था ने अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित पाठ्यक्रम चलाए। इस संस्था ने भाषा अध्ययन के लिए अभिक्रमित अध्ययन के प्रयोग पर एक विशिष्ट परियोजना तैयार की। सन 1973 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये NCERT का फुल फॉर्म भी है, की स्थापना हुई। इस केंद्र का कार्य शिक्षण तकनीकी के ज्ञान का प्रसार करना तथा शोध कार्यों द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का विकास करना एवं प्रभावशाली बनाना है। तदुपरांत विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने शैक्षिक तकनीकी प्रकोष्ठों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेल्स की स्थापना की गई है। ये प्रकोष्ठ अपने अपने राज्यों में शैक्षिक तकनीकी के विकास एवं प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र। स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीक का क्षेत्र उन अधिकारों, सीमा या सीमाओं को संदर्भित करता है जिसके भीतर यह काम करता है। इसे उन सीमाओं के सीमांकन की आवश्यकता होती है जिनके भीतर शिक्षा की प्रक्रिया चल सकती है। एक तेजी से बढ़ते हुए आधुनिक अनुशासन होने के नाते यह लगभग
व्यवहारिक है और यह एक बहुत बड़ी गति से विस्तार कर रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों के विकास को लक्षित करता है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 अनुशंसा करती है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षकों की उपयोगी सूचना, प्रशिक्षण और पुनर्नियुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत होगी, जैसे गुणवत्ता में सुधार, कला और संस्कृत के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्थिर मूल्यों को विकसित करना आदि। दोनों औपचारिक और गैर औपचारिक क्षेत्रों में अधिकतम उपयोग उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं से किया जाएगा। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र निम्नलिखित बिंदुओं से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का प्रबंध, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण, शिक्षण के चर, शिक्षण का चरण, शिक्षण के स्तर, शिक्षण सिद्धांतों और सिद्धांतों की ताकतों के विषय में चर्चा करने का प्रयास करता है। यह शिक्षा के सिद्धांतों की प्रासंगिकता, शिक्षण और शिक्षा के बीच संबंध की अवधारणा का भी वर्णन करता है। शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों को बताना, शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक आवश्यकताओं और समुदाय की आकांक्षाओं जैसे विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करता है। इन जरूरतों के समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों का सर्वेक्षण करता है। पाठ्यक्रम का विकास, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का यह पहलू निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करने में संबंधित है। शिक्षण सामग्री का विकास, शैक्षिक तकनीकी का यह क्षेत्र निर्धारित उद्देश्यों, डिजाइन, पाठ्यक्रम और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए उपयुक्त शिक्षण सामग्री के उत्पादन और विकास से संबंधित है। अध्यापन की तैयारी, शिक्षण और अधिगम की किसी भी प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए शैक्षिक तकनीकी जटिलताओं का प्रयोग करने के लिए शिक्षकों की उचित तैयारी का ख्याल रखते हैं। शिक्षण रणनीतियों और विषयों का विकास और चयन, यह पहलू शिक्षण अधिगम की केंद्रीय समस्याओं से संबंधित है। इस शैक्षणिक तकनीक में शिक्षण के उपयुक्त रणनीतियों और युक्तियों का चयन और विकसित करने के तरीकों और खोजों का वर्णन करने की कोशिश की जाती है। उपयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री का विकास, चयन और उपयोग, उपयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण बहुत प्रभावित होता है और लाभ उठाया जाता है। शैक्षणिक तकनीकी से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री पर चर्चा करके इस पहलू को शामिल करती है। इस प्रकार शैक्षणिक तकनीकी शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के सभी चरणों, स्तरों एवं पहलुओं से संबंधित है। संक्षेप में यह सिस्टम की सभी योजनाओं और संगठन या शिक्षा की उप प्रणाली के लिए काम करती है। निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट रूप से शैक्षिक प्रौद्योगिकी के दायरे पर केंद्रित हैं। देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और प्रबंध एवं प्रशासन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और विशेष शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और दूरस्थ शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मूल्यांकन एवं परीक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और अनुसंधान, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं जन शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मार्गदर्शन एवं परामर्श। शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। चलिए इसे पढ़ते हैं। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई विधा है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधियों, उपकरणों एवं यंत्रों का प्रयोग करते हुए शिक्षा के स्तर को एक नई दिशा प्रदान करना है, जिससे शिक्षा एवं शिक्षार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार किया जा सके। शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य विद्यार्थियों के साथ साथ समाज का शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना, उपयुक्त पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण संबंधी उचित रणनीति बनाना, मानव संसाधन एवं गैर मानव संसाधन की पहचान करना, विद्यार्थियों के समुचित विकास के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं का पता लगाना तथा उन बाधाओं को दूर करने के लिए उपायों का सुझाव देना, शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था का प्रबंध करना, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख पक्ष, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जिस प्रकार किसी उद्योग में कच्चे माल
इनपुट को प्रक्रिया प्रोसेस के द्वारा उत्पादन आउटपुट के रूप में परिणित कन्वर्ट करते हैं। ठीक यही व्यवस्था शिक्षा में भी प्रयोग की जा सकती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एक प्रबंधक मैनेजर का कार्य करता है। शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। आधा लागत या इनपुट, इसमें छात्रों का आरंभिक व्यवहार एंटरिंग बिहेवियर ज्ञात किया जाता है। इस व्यवहार में छात्रों का पूर्व ज्ञान, उनकी क्षमताएं, निष्पत्तियां आदि सम्मिलित होती हैं। तथा लागत में शिक्षक के पढ़ाने का कमरा, फर्नीचर, दृश्य श्रव्य सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। लागत में शिक्षण की पूर्व प्रक्रिया अवस्था सम्मिलित होती है, जिसमें पाठ्यवस्तु का नियोजन, कार्य विश्लेषण, उद्देश्यों एवं शिक्षण बिंदुओं का चयन, विधियों, प्रविधियों, युक्तियों तथा नीतियों का चयन आदि आते हैं। प्रक्रिया का संबंध शिक्षक व छात्रों के मध्य पाठ्य वस्तु पर अंतः प्रक्रिया से होता है। इसमें शिक्षक व छात्रों का कक्षागत व्यवहार सम्मिलित होता है। यह शिक्षण की वास्तविक स्थिति है। इसमें शिक्षक शिक्षण व्यूह रचना, युक्तियों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना, संप्रेषण विधियों, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज का उपयोग करना, अभिप्रेरण की समुचित प्रविधियों को प्रयुक्त करना, शिक्षक का प्रश्न पूछना, उससे उसका शाब्दिक व अशाब्दिक व्यवहार व कथन, छात्रों के उत्तर तथा उनका प्रश्न पूछना आदि क्रियाएं आती हैं। सॉरी यार, थोड़ा डकार आ रही थी। प्रदा उत्पादन आउटपुट, इस पक्ष को छात्रों का अंतिम व्यवहार टर्मिनल बिहेवियर कहते हैं। प्रदा या उत्पादन का तात्पर्य प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उपलब्धि आउटकम से होता है। इसमें यह देखा जाता है कि छात्रों की उपलब्धि क्या है या उनके आरंभिक व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। इसका पता मूल्यांकन द्वारा लगाया जाता है। शिक्षक का मापन की विधियों का चयन करता है तथा मानदंड परीक्षा की रचना करता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अपने कार्य के प्रति संतोष अथवा असंतोष व्यक्त करता है तथा आगे का शिक्षण इसी आधार पर नियोजित करता है। इन तीन पक्षों का विस्तृत रूप ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। इन पक्षों के आधार पर ही शिक्षण की क्रियाओं तथा उसके स्वरूप को निर्धारित किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी के कार्य, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करना, फिक्सिंग ऑफ गोल्स ऑफ एजुकेशन। समय बीतने के साथ ही शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा और उसमें संशोधन किया जाता रहा है। शैक्षिक तकनीकी सही उद्देश्यों को जानने में सहायता करती है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। शैक्षिक तकनीकी बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करती है। अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्रियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरह ही शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। इन सामग्रियों को शिक्षार्थियों के वातावरण के अनुरूप होना चाहिए। विज्ञान एवं तकनीकी के इस दौर में शिक्षण सामग्रियों को अवैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम सामग्रियों को विकसित करने में अत्यधिक सहायता करती है। शैक्षिक तकनीकी विद्यार्थी की रुचि एवं ध्यान को बढ़ाने में सहायक। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन enhancing interest and concentration of the students। शैक्षिक तकनीकी विद्यार्थियों की रुचि एवं ध्यान को बढ़ाने का कार्य करती है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षण सामग्री में विद्यार्थियों की रुचि, उत्साह एवं कठिन तथ्यों एवं प्रत्ययों को सीखने में मदद करती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण कार्य को रोचक एवं नीरस सामग्री को पठन पाठन में सहायता प्रदान करती है। अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग reinforcement टू द लर्नर। शैक्षिक तकनीकी अधिगमकर्ता के अधिगम में सुधार के लिए पुनर्बलन प्रदान करती है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा छात्र के शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसमें सुधारात्मक कार्य हेतु पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षक एवं छात्रों की क्षमताओं में वृद्धि होती है। अधिगम और प्रशिक्षण में सहायक, हेल्पफुल इन लर्निंग एंड ट्रेनिंग। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक एवं प्रशिक्षु शिक्षक के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम में वृद्धि की जा सकती है और साथ ही साथ उनका व्यवहारिक जीवन
में कैसे प्रयोग किया जाए उसको भी बताने का कार्य करती है। यह तभी संभव है जब विद्यार्थी में एक परिस्थिति में सीखी हुई बातों का दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरण कर सके। शैक्षिक तकनीकी उनकी अनेक अधिगम और प्रशिक्षण में सहायता कर उनकी क्षमताओं में विकास करती है। समझ में आ रहा होगा? नहीं हो समझ में आएगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा तिबारा देखें, यही पॉइंट बार बार देखें तो समझ में आ जाएगा। आप पढ़ेंगे भी, आप देख भी रहे हैं, मैं समझा भी रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ। प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने वाला कार्य, ठीक है, प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत विविध दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है जिसमें उन ऐतिहासिक इमारतों, मशीनों एवं जीवन विज्ञान के दुर्लभ प्रत्ययों को प्रत्यक्ष देखने एवं अनुभव करने का अवसर मिलता है। शैक्षिक तकनीकी उन सामग्री का जिन्हें कक्षा में लाया ना जा सके अथवा अपनी नग्न आंखों द्वारा देखा ना जा सके को समझने में सहायता प्रदान करती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संतुष्टि प्रदान करना, प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के छात्र होते हैं और उनकी अधिगम क्षमता का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। शैक्षिक तकनीकी विभिन्न मानसिक स्तर के बालकों को प्रत्यय को समझाने में सहायता प्रदान करती है। शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायक, हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एजुकेशनल इन्वायरमेंट। शैक्षिक तकनीकी साधनों के प्रयोग में कक्षा का वातावरण सजीव हो जाता है। इससे छात्रों में निष्क्रियता और बोझिलपन समाप्त हो जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक एवं छात्र के मध्य अंतःक्रिया के अवसर प्रदान कर एक स्वास्थ्य शैक्षिक वातावरण बनाने का कार्य करती है। और देखते हैं इसमें क्या है। अनुशासनहीनता की समस्याओं को दूर करने का कार्य, टू रेक्टिफाइड द प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिसिप्लिन। शैक्षिक तकनीकी छात्रों के मध्य कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने का कार्य करती है। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा छात्रों को एकाग्रचित एवं पाठ केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसके प्रयोग से छात्रों में सक्रियता एवं उत्सुकता बनी रहती है और छात्रों की अनुशासनहीन होने का समय नहीं मिल पाता है। वैज्ञानिक एवं खोज प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का कार्य, वर्क ऑफ डेवलपिंग साइंटिफिक एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। शैक्षिक तकनीकी साधनों का प्रयोग कर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक एवं खोज प्रवृत्ति के विकास का कार्य करती है। इसके प्रयोग से छात्रों में जानने की उत्सुकता एवं तर्क वितर्क के वातावरण का समावेश होता है। इसके प्रयोग के द्वारा उसकी मानसिक क्षमता का विकास होता है जो उनमें वैज्ञानिक एवं खोज प्रवृत्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। शैक्षिक तकनीकी का महत्व एवं उपयोगिता, सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी के महत्व एवं उपयोगिता निम्नलिखित हैं, देखते हैं। शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के द्वारा ही एक शिक्षक शिक्षा को सफल बना सकता है। शिक्षा से संबंधित समस्याओं एवं आकांक्षाओं का निदान शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण से ही संभव हो सकता है। इसके अंतर्गत विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, कक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण एवं उनका विभाजन तथा शैक्षिक शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखना आता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उत्पादन एवं विकास, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों, पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध साधनों का शिक्षण अधिगम के उत्पादन एवं विकास पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षण मशीन में प्रयोग सामग्री, शिक्षण अधिगम में नियोजन हेतु प्रयुक्त सामग्री, कंप्यूटर निर्देशित अधिगम सामग्री एवं अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री आदि का विकास एवं उत्पादन किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूरिकुलम। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शैक्षिक उद्देश्यों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास पाठ्यक्रम पर ही आधारित होता है, परंतु पाठ्यक्रम के निर्माण में शैक्षिक तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। पाठ्यवस्तु को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए पाठ्यक्रम निर्माण में शैक्षिक तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अध्यापकीय प्रशिक्षण, टीचर्स ट्रेनिंग। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा एक अध्यापक विभिन्न यंत्रों अथवा तकनीकों का संचालन एवं उनको प्रयोग करना सीखता है। इस प्रकार शिक्षक एवं स्वयं प्रशिक्षित होकर छात्रों को शैक्षिक तकनीकी द्वारा बेहतर ज्ञान एवं उनके अधिगम को स्थायित्व प्रदान करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वह इसको सफल बनाने हेतु सूक्ष्म शिक्षण, टोली शिक्षण, अनुरूप शिक्षण इत्यादि का ज्ञान प्राप्त कर प्रशिक्षण प्राप्त करता है। उचित दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन, विकास एवं उपयोग, डेवलपमेंट, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ
अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड्स। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण में उचित दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन, विकास एवं उपयोग में सहायता करती है। छात्र को उचित ढंग से सिखाने, उसके प्रयोग के तरीकों एवं शिक्षण बिंदु की आवश्यकता के अनुसार उनका चयन एवं प्रयोग करने में सहायक है। दृश्य श्रव्य सामग्री में आवश्यकता अनुसार विकास की जरूरत होती है, जिसके विकास में शैक्षिक तकनीकी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट पेज है। देखिए, आप पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एक लेक्चर में कई सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो आपको बोरिंग तो फील होगी, लेकिन आप रुक कर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में क्लास लेना चाहिए, लेकिन पेपर के समय आप क्या करते हो, 3-4 घंटे लगातार स्टडी करते हो ना, तो इसमें 1 घंटा ही लग रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं महसूस होना चाहिए, ठीक है। हार्डवेयर उपकरण एवं जनसंपर्क माध्यमों का प्रभावपूर्ण उपयोग, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड मास मीडिया। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध तकनीकों, उपकरणों, मशीनों, प्रचार साधनों एवं जनसंपर्क माध्यम का उपयोग त्वरित गति से बढ़ रहा है। शैक्षिक तकनीकी इन सभी साधनों एवं यंत्रों से परिचित करने के तरीकों को बताने का माध्यम है। हार्डवेयर में प्रयुक्त उपकरण का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी द्वारा ही संभव हो पाया है। जनसंपर्क माध्यमों की जानकारी एवं उनका प्रभावपूर्ण उपयोग शैक्षिक तकनीकी द्वारा बेहतर ढंग से किया जा सकता है। शिक्षा की उप प्रणालियों का प्रभावपूर्ण उपयोग की ओर ध्यान देना। टू पे अटेंशन फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सब सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को शिक्षा के उप प्रणालियों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना सिखाती है। शिक्षक को ऐसी प्रक्रियाओं और साधनों का ज्ञान देने से है जो उपचारात्मक शिक्षण, शोध तथा अन्य शिक्षण प्रणालियों का उपयोग करना सिखाती है। शिक्षा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम के उपयोग पर बल देती है। इस दृष्टि से वह ऐसी अध्ययन सामग्री का समावेश करना चाहती है जिसके द्वारा एक अध्यापक शिक्षा को सुनियोजित प्रणाली के रूप में देख और समझ सके। मूल्यांकन द्वारा उचित नियंत्रण एवं पृष्ठपोषण की व्याख्या। टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फीडबैक एंड कंट्रोल थ्रू इवेल्युएशन। शैक्षिक तकनीकी छात्रों के शैक्षिक अधिगम का मूल्यांकन करती है। शैक्षिक तकनीकी के शिक्षा में प्रयोग द्वारा छात्रों के बेहतर मूल्यांकन द्वारा उनकी कमियों का पता लगाया जाता है और उनके स्तर के अनुसार उनका निदान किया जाता है। उनकी कमियों व एवं गलतियों को उनके ज्ञान करार पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी के प्रभावी अनुप्रयोगों का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार। इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करता है तथा इसे अधिक प्रभावी एवं प्रक्रिया उन्मुख बनाती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मीट द एजुकेशनल नीड्स। शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों एवं मशीनों का उपयोग किया जाता है। इन मशीनों में इलेक्ट्रॉनिक एवं यांत्रिक उपकरण हैं जिनका उपयोग शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्रियों का समुचित एवं पूर्ण उपयोग। प्रॉपर एंड फुल यूज ऑफ टीचिंग एड्स। शैक्षिक तकनीकी न केवल शिक्षा के स्तर को बनाए रखती है बल्कि शिक्षण सहायक सामग्रियां में अभिक्रमित अनुदेशन सामग्रियां प्रदान कर शिक्षण के तरीकों को भी सुधारती है। दूरस्थ एवं पत्राचार शिक्षा को समृद्ध करना। टू एनरिच द डिस्टेंस एंड करस्पॉन्डेंस एजुकेशन। शिक्षण में सुधार करने हेतु विभिन्न यांत्रिक एवं मशीनरी साधनों का प्रयोग किया जाता है। इन साधनों में टेलीविज़न, रेडियो, वीसीआर, कंप्यूटर आदि प्रमुख हैं। ये साधन दूरस्थ एवं पत्राचार शिक्षा को समृद्ध करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। प्रशिक्षण ट्रेनिंग। शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम एवं नई सामग्रियों में हो रहे परिवर्तनों को संभालना आवश्यक हो गया है। शिक्षण के दौरान पुरानी रणनीतियों एवं विधियों का उपयोग करते हैं जो अनावश्यक प्रतीत होती हैं, इसलिए शिक्षकों को समयानुसार उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। देखें कौन सी नई तकनीकी है इसमें। नवाचार इनोवेशंस। शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली विश्लेषण एक नवाचार है जो शिक्षा संबंधी प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकती हैं और शिक्षा को सरल बनाती हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। अचीवमेंट ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। शैक्षिक तकनीकी की सहायता से शिक्षण
की संरचना एवं विकास में सुधार किया जा सकता है। यह नवीन शिक्षण प्रतिमानों का प्रवर्तन करती है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा का वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है जो शिक्षण एवं अनुदेशन के सिद्धांतों के विकास को गति प्रदान करती है। पाठ्यक्रम विकास, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट। शैक्षिक तकनीकी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मुख्यतः उपयुक्त पाठ्यक्रम के निर्माण से संबंधित है। यह उपयुक्त अधिगम अनुभवों की विधियों एवं तरीकों का वर्णन करने में लाभकारी है। शैक्षिक तकनीकी की उपशाखाएं। देखते हैं इसकी उपशाखाएं क्या हैं। रेमिफिकेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उपशाखाएं। आइवर के डेविस ने अपनी पुस्तक सीखने का प्रबंधन द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में लुम्सडेन 1964 द्वारा बताए गए शैक्षिक तकनीकी के 3 रूपों एवं अथवा उपशाखाओं का वर्णन किया। ये 3 रूप अथवा उपशाखाएं निम्न हैं। शैक्षिक तकनीकी प्रथम अथवा हार्डवेयर उपागम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आई और हार्डवेयर अप्रोच। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा सॉफ्टवेयर उपागम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड और सॉफ्टवेयर अप्रोच। शैक्षिक तकनीकी तृतीय अथवा प्रणाली विश्लेषण, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड और सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम और प्रणाली विश्लेषण। शैक्षिक तकनीकी प्रथम अथवा हार्डवेयर उपागम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट और हार्डवेयर अप्रोच। ठीक है, पहले पढ़ने चलते हैं हम। शैक्षिक तकनीकी प्रथम को मुख्यतः हार्डवेयर उपागम कहा जाता है। इसका आरंभ भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्रण तकनीकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली में किए गए विभिन्न प्रयोगों से माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया का धीरे धीरे मशीनीकरण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि कम से कम समय में कम खर्च द्वारा अधिक से अधिक छात्रों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित किया जा सके ताकि शिक्षण के उद्देश्यों की अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके। इसमें शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, ऑडियो विजुअल ऐड का विशेष महत्व है। हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत रेडियो, ट्रांजिस्टर, चलचित्र, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, टेप स्लाइड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, बंद परिपथ, दूरदर्शन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो टेप, ग्रामोफोन, भाषा प्रयोगशाला आदि आते हैं। सिल्वरमैन ने इस तकनीकी को सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी, रिलेटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है। हार्डवेयर तकनीकी में मशीन यंत्रित है, वह अनुदेशन का कार्य करती है। इसका संबंध अनुदेशन इंस्ट्रक्शन के ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन से है। मशीन एक प्रकार से निष्क्रिय यंत्र है। यह क्लिष्ट व्यवस्था तथा कार्य केंद्रित टास्क सेंटर्ड होती है। मशीनों के प्रयोग से शिक्षा की प्रक्रिया का यंत्रीकरण हुआ है। मानवीय ज्ञान के 3 पक्ष होते हैं। ज्ञान का संचय, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट में देखते हैं। ज्ञान का हस्तांतरण, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एवं ज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। मशीनों अथवा सहायक सामग्री के माध्यम से ज्ञान के 3 पक्षों को सहायता मिलती है। छापने की मशीन से ज्ञान को पुस्तकों के रूप में संचित किया जाता है तथा पुस्तकालयों में उनको रखा जाता है। टेप रिकॉर्डर तथा फिल्म द्वारा बहुत सा ज्ञान संचित किया जाता है। ज्ञान के प्रसार हस्तांतरण में रेडियो, टेलीविज़न एवं माइक का सहारा लिया जाता है जिससे असंख्य छात्रों को घर बैठे ही लाभ होता है। पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा तथा खुले मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज भी शैक्षिक तकनीकी प्रथम के माध्यम से संभव हो सके हैं। ज्ञान के विकास के लिए आंकड़ों, डाटा का संकलन तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए शोधकर्ता मशीन एवं कंप्यूटर आदि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान के 3 पक्षों में अब मशीनों का प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया का यंत्रीकरण हो गया है। शिक्षण की प्रक्रिया के इस यंत्रीकरण को ही शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम कहा जाता है। डेविस का मानना है कि हार्डवेयर उपागम शिक्षण प्रक्रिया का क्रमशः मशीनीकरण करके शिक्षा के द्वारा कम खर्च तथा कम संचय समय में अधिक छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले दृश्य श्रव्य उपकरणों का वर्गीकरण निम्नलिखित है इस प्रकार है। श्रव्य उपागम, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीन। दृश्य उपागम, प्रोजेक्टर, एपीडायस्कोप, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स,
कंप्यूटर दृश्य श्रव्य उपागम, फिल्म, दूरदर्शन, वीडियो टेप। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा सॉफ्टवेयर उपागम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड और सॉफ्टवेयर अप्रोच। इसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा सॉफ्टवेयर उपागम कहा जाता है। इसको अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी तथा व्यवहार तकनीकी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इस तकनीकी का आधार मनोविज्ञान है, इसलिए इसे व्यवहार प्रणाली या व्यवहार तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शैक्षिक तकनीकी द्वितीय में शिक्षण और सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। शिक्षण में पाठ्य वस्तु के कुछ निश्चित उद्देश्यों ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की विधियों, प्राविधियों, नीतियों तथा युक्तियों का प्रयोग करके छात्रों को सीखने के अनुभव प्रदान करता है, जिससे कि उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो सके। B.F. स्किनर ने शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को व्यवहारात्मक तकनीकी पर आधारित माना है तथा आर्थर मिल्टन का मानना है कि शैक्षिक तकनीकी अधिगम के मनोविज्ञान पर हाँ तो B.F. स्किनर ने शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को व्यवहारात्मक तकनीकी पर आधारित माना है तथा आर्थर मिल्टन का मानना है कि शैक्षिक तकनीकी अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित है और यह अनुभव प्रदान करके वांछित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रारंभ करती है। जॉन पी डेसिको के अनुसार व्यवहार प्रणाली सीखने के मनोविज्ञान का वैज्ञानिक रीति से व्यवहारिक समस्याओं का में प्रयोग है। इस तकनीकी का संबंध शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण की विधियों, प्राविधियों, उद्देश्य के व्यवहारिक रूप में लिखने, अनुदेशन प्रणाली के पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट तथा पृष्ठपोषण की युक्तियों, फीडबैक डिवाइसेस तथा मूल्यांकन से होता है। इस प्रकार इस तकनीकी में अंदर प्रक्रिया तथा अदा प्रक्रिया एवं प्रदा तीनों पक्षों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अंततः हम कह सकते हैं कि तकनीकी एवं मशीनी उपक्रम, रेडियो, टेलीविजन, शिक्षण मशीन आदि जो कठोर उपागम है, उसके माध्यम से प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण सामग्री, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, शिक्षण विधियों, युक्तियों आदि मृदु अथवा सॉफ्टवेयर उपागम हैं। मृदु उपागम तकनीकी के माध्यम से नवीन विशिष्ट शिक्षण विधियों, प्राविधियों, तकनीकी युक्तियों एवं व्यूह रचनाओं का निर्माण एवं विकास किया जाता है। यह तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, सरल, प्रभावशाली तथा मृदुल बनाती है, इसलिए इसे मृदु उपागम नाम दिया गया है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उपागमों के उपयोग के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस। इन दोनों उपागमों में शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों पर बल दिया गया है। सरल या सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सिंप्लिसिटी, हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर उपागमों को सरल होना चाहिए, जिससे शिक्षक उस उपागम का प्रयोग पूरी सावधानी के साथ प्रभावशाली ढंग से करने में समर्थ हो सके। चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन, यह उपागम छात्रों के लिए प्रेरक होने चाहिए। हार्डवेयर के चयन के समय उसकी गुणवत्ता, लोकप्रियता, प्रतिष्ठा, टिकाऊपन एवं उसके मूल्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्व तैयारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन, हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर उपागमों के प्रयोग से पूर्व अपनी सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर उपागम के चयन के समय शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों, छात्रों की आवश्यकताओं, विषय वस्तु की प्रकृति तथा विद्यालय परिवेश में उनकी उपलब्धता के आधार पर किया जाना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, उसी उपागम का चयन किया जाए जो अधिक उपयोगी, रोचकता में वृद्धि करने वाला, छात्रों को अधिगम की प्रति अभिप्रेरित करने वाला तथा आवश्यकता के अनुकूल हो। उपलब्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ अवेलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर की उपलब्धता, उसकी विषय वस्तु से संबद्धता, प्रभावशीलता, उपयोगिता तथा आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। इसी प्रकार हार्डवेयर भी कठिनाई से उपलब्ध होने वाला नहीं होना चाहिए।
बचत का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। उपागम जिनका हमें उपयोग करना है वह अत्यधिक महंगा नहीं होना चाहिए तथा उसके प्रयोग द्वारा कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य किया जाना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी तृतीय अथवा प्रणाली उपागम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड और सिस्टम अप्रोच। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक नवीन प्रबंध तकनीकी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ जिसने प्रबंध, प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सेना संबंधी समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इससे शिक्षा तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण कहा गया है। अब इस तकनीकी का प्रयोग शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध की समस्याओं, शैक्षिक संगठन निर्देश की समस्याओं में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रशासन को प्रभावशाली एवं कम खर्चीला बनाया जा सकता है। इस प्रणाली विश्लेषण मशीन तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी अथवा तकनीकी प्रथम एवं तकनीकी द्वितीय का एकीकरण एवं समन्वय है। प्रणाली का अर्थ, मीनिंग ऑफ सिस्टम। प्रणाली शब्द का अर्थ यहाँ पर विश्लेषण तथा विकास से है। सामान्यतः प्रणाली का तात्पर्य क्रमबद्ध संपूर्ण संगठन से माना जाता है जिसमें प्रत्येक अंग का दूसरे अंग से संबंध स्पष्ट होता है तथा इससे संपूर्ण प्रणाली का निर्माण होता है। इस आधार पर विद्यालय कक्षा शैक्षिक कार्यक्रम या शैक्षिक प्रक्रिया की एक प्रणाली मानी जाती है। यदि किसी तथ्य का कोई उद्देश्य है, कोई संगठन है, तो वह एक प्रणाली अथवा व्यवस्था मानी जाती है। व्यवस्था प्रणाली का एक नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर होता है जो सूचनाओं के आधार पर व्यवहार का निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए आँख, मस्तिष्क, हाथ। प्रणाली में मस्तिष्क निर्णय केंद्र होता है। यह सभी प्रकार के ऐच्छिक व्यवहार का निर्धारण करता है। शैक्षिक व्यवस्था में यह नियंत्रण केंद्र शिक्षक होता है। प्रणाली उपागम का अर्थ, मीनिंग ऑफ सिस्टम अप्रोच। प्रणाली विश्लेषण अथवा उपागम शब्द अनेक संदर्भों में प्रयुक्त किया जाता है। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि इस प्रणाली में समस्या समाधान निहित होता है। सामान्य अर्थों में प्रणाली उपागम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन की आवश्यकताओं की पहचान की जाती है, समस्या का चयन किया जाता है, समस्या समाधान की आवश्यकताओं को पहचाना जाता है, अनेक वैकल्पिक तरीकों में से परिस्थितियों का चयन किया जाता है, साधन प्राप्त किए जाते हैं तथा उनको उपयोग में लाया जाता है, परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रणाली में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं जिससे कि संगठन या प्रणाली की आवश्यकता पूर्ण हो सके। वास्तव में प्रणाली उपागम एक प्रकार से तार्किक समाधान प्रक्रिया है जो प्रमुख शिक्षा समस्याओं की पहचान तथा उनका समाधान करती है। यह एक उपकरण टूल है जिस शिक्षा की आवश्यकता उपलब्धियों को अधिक प्रभावपूर्ण तथा कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विचार करने का तरीका है। यह चिंतन का एक तरीका है जो समस्या की पहचान व उसका समाधान करती है। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रणाली विश्लेषण प्रशासक की समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक एवं परिणात्मक आधार प्रदान करती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली विश्लेषण में क्रमबद्ध रूप से नियोजन, व्यवस्था, कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा पुनरावलोकन आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्रणाली उपागम के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्रम के अंगों के मध्य एक प्रकार का आदान प्रदान, संचार एवं तथा नियंत्रण मात्र है। शिक्षक संचार एवं नियंत्रण करने वाला यंत्र है। बिल्कुल। प्रणाली उपागम के प्रमुख तत्व, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। शैक्षिक तकनीकी उपागम वास्तव में गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अनुसार शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक प्रणाली को 4 प्रमुख तत्वों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अदा, इनपुट। अदा से तात्पर्य उन सभी व्यवहारों या क्षमताओं से है जो किसी शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य प्रारंभ करते समय शिक्षक एवं छात्र के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रक्रिया, प्रोसेस। यहाँ तात्पर्य उन सभी कार्यों से है जिनकी सहायता से अदा में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रदा, आउटपुट। प्रदा से तात्पर्य उस व्यवहार से है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रणाली को निर्मित किया जाता है। पर्यावरण संदर्भ, इन्वायरमेंटल
कॉन्टेक्स्ट। पर्यावरण संदर्भ से अभिप्राय भौतिक और सामाजिक परिवेश संबंधी उन परिस्थितियों, तत्वों और सीमाओं से है जिनके अंतर्गत एक प्रणाली कार्य करती है। प्रणाली उपागम के सोपान। प्रणाली उपागम के निम्न सोपान है: प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली प्रारूप एवं विकास, सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, एवं प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन, सिस्टम ऑपरेशन एंड इवेल्यूशन। प्रणाली उपागम का शिक्षा में उपयोग, यूज ऑफ सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन। देखते हैं प्रणाली उपयोग का क्या शिक्षा में उपयोग है। प्रणाली उपागम का शिक्षा में उपयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। इस प्रणाली से शैक्षिक प्रक्रिया संबंधी प्रारूप के निर्माण में सहायता मिलती है। प्रणाली उपागम शिक्षण के नियोजन, प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रयोग की जाती है। अनुदेशन देने के लिए शिक्षक को दो महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं: अनुदेशन का नियोजन, प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस प्रकार इस प्रणाली को शिक्षण की व्यवस्था, विश्लेषण, निर्देशन, नियोजन, व्यवस्था तथा विकास आदि के लिए अपनाया जा सकता है। प्रणाली उपागम सीखने तथा शिक्षण व्यवस्था संबंधी समस्याओं के समाधान की एक वैज्ञानिक विधि है। यह सीखने के व्यवहारों को नियंत्रित करने की एक वस्तुनिष्ठ विधि है। इस परीक्षा प्रणाली के प्रारूप के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। इसे शिक्षा के प्रतिमान के निर्माण में भी प्रयोग किया जा सकता है। नवीन शैक्षिक प्रतिमान के निर्माण में भी सहायक हो सकती है। प्रणाली उपागम शैक्षिक सामग्री की तैयारी, शैक्षिक वातावरण के नियंत्रण तथा प्रबंध काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। अब एक है तालिका, इसे आप ध्यान से रखिए, आप ये याद रखना, बस सब याद रहेगा। चलिए देखते हैं। शिक्षण तकनीकी कठोर, मृदु एवं प्रणाली उपागम में तुलना। कंपेयर बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तुलनात्मक बिंदु हैं: महत्व, फिर प्रकार, फिर आवश्यकता, फिर संबंध, फिर उन्मुखीकरण। ठीक है, तो चलते हैं। कंपेरेटिव पॉइंट है महत्व। पहले महत्व फिर देख लेते हैं। महत्व में क्या है, तीनों का देखते हैं एक साथ। कठोर उपागम। डेविड के अनुसार भौतिक विज्ञान पर आधारित यह मशीन उपागम शिक्षण एवं प्रशिक्षण को प्रभावशाली एवं सार्थक रूप प्रदान करती है। और मृदु उपागम यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच, आर्थर मिल्टन के अनुसार यह तकनीकी सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है तथा अनुभव प्रदान करके छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ करती है। और प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्रम के अंगों के मध्य एक प्रकार का आदान प्रदान, संचार तथा नियंत्रण मात्र है। शिक्षक संचार एवं नियंत्रण करने वाला यंत्र है। शिक्षक संचार एवं नियंत्रण करने वाला यंत्र है। बताइए। अब है प्रकार। प्रकार के आधार पर हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर अप्रोच क्या है। इसे तकनीकी प्रथम कहते हैं, यह कठोर तकनीकी उपागम है। और मृदु उपागम यानी सॉफ्टवेयर, इसे तकनीकी द्वितीय कहते हैं, यह कोमल तकनीकी उपागम है। प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच, यह तकनीकी तृतीय कहते हैं, यह व्यवस्था तकनीकी उपागम है। समझ में आया? हार्डवेयर तकनीक कठोर और सॉफ्टवेयर कोमल, और यह व्यवस्था करता है, सिस्टम अप्रोच। और है आवश्यकता के अनुसार हार्डवेयर क्या है, अप्रोच क्या है, हार्डवेयर अप्रोच क्या है। यह तकनीकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। हार्डवेयर तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया क्रमशः मशीनीकरण के द्वारा शिक्षा में कम खर्च एवं कम समय में अधिक छात्रों को शिक्षित करने का एक प्रयास है। सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या है, आवश्यकता के अनुसार यह तकनीकी व्यवहार प्रणाली द्वारा सीखने के मनोविज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से व्यवहारिक समस्याओं में प्रयोग से है। सॉफ्टवेयर तकनीकी का मुख्य संबंध अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों का शिक्षण में प्रयोग से है। और सिस्टम अप्रोच में क्या है, प्रणाली उपागम सीखने तथा शिक्षण व्यवस्था में संबंधित समस्याओं के समाधान की एक वैज्ञानिक विधि है। और दूसरा कंपेयरिंग बिंदु क्या है, संबंध है। चलिए सॉफ्टवेयर का संबंध क्या है, हार्डवेयर का संबंध क्या है, संबंध। इसका संबंध दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्रियों के उत्पादन एवं उपयोग करने से है। उदाहरण के लिए चार्ट, मॉडल, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स, ऑडियो कैसेट, अत्याधुनिक उपकरण, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, वीडियो प्लेयर, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर, मास मीडिया। और चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर में रिलेशनशिप, संबंध क्या है। इसका संबंध शिक्षण अधिगम संबंधी विधियाँ एवं रणनीतियों का उपयोग करने से है। और सिस्टम प्रणाली में क्या है, सिस्टम अप्रोच है। रिलेशन, इसका संबंध तार्किक
समाधान प्रक्रिया से है, जो प्रमुख शिक्षा समस्याओं की पहचान तथा उनका समाधान करने से है। चलिए देखते हैं और क्या है। उन्मुखीकरण यानी ओरिएंटेशन। हार्डवेयर यह उत्पाद उन्मुख उपागम है, और सॉफ्टवेयर में क्या है, यह प्रक्रिया उन्मुख उपागम है। वह उत्पाद, यह प्रक्रिया, और यह सिस्टम में क्या, यह व्यवस्था उन्मुख उपागम है। ठीक है ना। और सबसे लास्ट वन है प्रभाव। हार्डवेयर में यह शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर में प्रभाव क्या है, यह शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता को सुधारता है। ठीक है। और सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम शैक्षिक सामग्री की तैयारी, शैक्षिक वातावरण के नियंत्रण तथा प्रबंध में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। आप ये चार्ट याद रखना है। ठीक है ना। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक। अब लास्ट है इसका, लास्ट कुछ बातें हैं। जॉन पी डेसिको के अनुसार सॉफ्टवेयर उपागम हार्डवेयर उपागमों से इस प्रकार भिन्नता रखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी के हार्डवेयर उपागम में शिक्षण अधियंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर उपागमों में अधिगम सामग्री जैसे अवक्रमिक अनुदेशन सामग्री एवं शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण अधिगम की युक्तियाँ और प्रविधियाँ आदि। हार्डवेयर उपागम में मशीनों का प्रयोग पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर उपागमों में मशीन का प्रयोग न करके शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग के आधार पर शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तथा शैक्षिक तकनीकी को बढ़ा देते हैं, साथ ही एक दूसरे के पूरक भी कहलाते हैं। तो चलिए ठीक है, हमारा टॉपिक पूरा हुआ, आज का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा ये 1.3 विकास हेतु व्यवहारवादी एवं रचनावादी संरचनात्मक परिपेक्ष बिहेवियरिस्ट एंड कंस्ट्रक्ट अरे यार एक मिनट, क्या पड़ गया आँख में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, यही पढ़ाऊँगा। तो पहली बात तो मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक लाइन बाय लाइन पढ़ा दूँ, ताकि आप पेपर के समय आप इसे प्लेबैक स्पीड, या मैं इतनी तेज़ बोल रहा हूँ कि खुद ही प्लेबैक स्पीड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको प्लेबैक स्पीड यानी 2x 1x 1.5 1.75x आप करके जल्दी से वीडियो के लेक्चर को देख सकते हैं। आपको कोई परेशानी होगी, एक एक वर्ड क्लियर है। चलिए ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। क्योंकि और जो भी पॉइंट ना समझ में आए, यार कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आप कमेंट जरूर करना। ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लगातार बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो ज़रूरी है सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।